हेलो दोस्तों, मैं प्रेम किशोर आपका एसपीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th से चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। क्लास 10th का है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है आपका, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, यानी पहले चैप्टर का हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि क्या रासायनिक समीकरण होते हैं, क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे होती हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग देख सकते हैं आप लोग, रासायनिक अभिक्रियाएं। उसमें देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। कोई नया गुणधर्म होगा, उसके साथ नए पदार्थ बनेंगे। जैसे कि हमारा दूध से दही बनना। नंबर 2 आपका भोजन का पकना। नंबर 3 आपका है मैग्नीशियम रेवेन। जब हम मैग्नीशियम रेवेन को वायु पर, जो हमारी मैग्नीशियम रेवेन है, इसको हम वायु में क्या करते हैं? वायु में जब जलाते हैं, जब मैग्नीशियम रेवेन को वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बनता है? जब हम मैग्नीशियम रेवेन को, जो Mg रेवेन होती है, उसे हम जब वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार होता है। अभी केवल ये देखें कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या चीज़ हैं। डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अभी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है? तो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या चीज़ हैं उसके बारे में, वे अभिक्रियाएं जो नए पदार्थ के साथ नए गुणधर्म बनाएं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती आती हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, जो इनके लक्षण होते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे गैस का उत्सर्जन, जैसे आप देख रहे होंगे गैस का उत्सर्जन क्या होता है? जैसे जब हम जिंक होती है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में क्रिया कराते हैं आप, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में क्रिया कराते हैं तो उसके साथ क्या होता है? जो जिंक और सल्फ्यूरिक बीच के हम क्रिया कराएंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। जैसा आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उसके बाद हमारा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कैसे होता है? जब हम चूना देखा होगा घर में, आराम से कलई करते हो, दीपावली पे खूब पुताई करते हो, तो चूना, वही वाला चूना है ये। चूने में हम पानी जब मिलाते हैं, चूना पहले पकड़ के देखना आप, ठंडा होता है। अब जब उसमें हम पानी मिला देते हैं तो उसमें देखना, उसमें हीट होने लगती है, अंदर से हीट होने लगती है। तो हम जब चूने में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? आपका ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। और उसके बाद अवक्षेप का बनना, जब हम नाइट्रेट और पोटेशियम ऑक्साइड के बीच क्रिया कराते हैं तो इसमें अवक्षेप का बनना। अवक्षेप आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे पता चलेगा अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप, जब हम क्या करते हैं, नाइट्रेट और पोटेशियम, जो हमारा नाइट्रेट और पोटेशियम ऑक्साइड होता है, इसके बीच क्रिया कराते हैं तो हमारा अवक्षेप बनता है। उसके बाद रंग का परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होता है? लोहे में जंग लगना। जब शुरू में आप लोहा खरीद के लाते हो तो कैसा होता है? व्हाइट कलर का एकदम, और जब उसमें धीरे धीरे कुछ लाल और सफ़ेद कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं तो क्या होता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन
कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथेनॉल। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं आपके? जो भी हमारे रासायनिक समीकरण हैं वो क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया, जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको प्रतीकों और सूत्रों द्वारा जो निरूपण किया जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने अभी बताया था, जब हम मैग्नीज की रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीज को हमने ऑक्सीजन में जब जलाया है तो अभी बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां से देखो क्या हुआ, सूत्र भी आ गए और उनके प्रतीक भी आ गए। सूत्र क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे क्या किया हमने? जो आपके सूत्र भी आया, उनके प्रतीक भी आए, रासायनिक अभिक्रिया वही होती है। क्या होता है? रासायनिक समीकरण। हम उनके सूत्र और प्रतीकों को दर्शाते हैं, वही आपके रासायनिक समीकरण बोले जाते हैं। उसके बाद देखने के लिए मिल रहा है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? उत्पाद क्या होते हैं? जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जिनसे हमारा कोई भी चीज मिलकर बनती है उसे कहते हैं हम उत्पाद। तो ये हो जाएगा अभिकारक और ये हो जाएगा उत्पाद। ये हो जाएगा अभिकारक, ये हो जाएगा उत्पाद। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक, और जो भाग लेने से बनता है प्रोडक्ट उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों? संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होनी चाहिए। जो भी तत्व के परमाणु हैं वो समान होने चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे मैग्नीज कितना है? सिंगल है। ऑक्सीजन कितनी है? डबल है। ऑक्सीजन कितनी है? डबल है। तो हम क्या करेंगे? इसको संतुलन करेंगे। संतुलन करना बड़ा आसान है। देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित यहां से देखेंगे, आपके पास मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का कितना है? 1, और इसमें देखेंगे मैग्नीशियम के कितने हैं? सॉरी, ऑक्सीजन के 2 हैं। यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम के कितने हैं? 1, ऑक्सीजन का 1। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करें? इसमें 2 का गुणा कर दो। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए। अब मैग्नीशियम के कितने हो गए? यहाँ पर 2, और यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना था? सिंगल। तो इसमें भी हमने 2 का गुणा कर दिया। ये हो गई आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद आएंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? जो हमने अभी संतुलन किया था समीकरण को, जो हमारा शुरू में समीकरण क्या था? मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारा मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है दोनों मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। जो अभिक्रिया अभी है इस टाइम वो आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब अभिकारक, इसमें परमाणु क्रमांक बराबर नहीं होते हैं।
इनके परमाणु आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो भी हमारा रासायनिक समीकरण होता है उसे संतुलित क्यों करते हैं वो हम देखे हैं, कैसे कैसे संतुलन किया जाता है, कैसे कैसे होता है। जैसे अगली हेडिंग दिख रही होगी आप लोगों को, क्या है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद, जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व, जो आपके अभिकारक और उत्पाद हैं, इनके प्रत्येक तत्व कैसे होने चाहिए, समान। प्रत्येक तत्व कैसे होने चाहिए, समान। उसे कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए देखते हैं कैसे है। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। जो भी आपके रासायनिक समीकरण होते हैं उनका संतुलन करना क्यों आवश्यक है, उनका संतुलन करना क्यों आवश्यक है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे थ्योरी में, हमारा एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को के द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई उसका जो द्रव्यमान होता है उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अपनी तरफ से ना उसमें द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम। इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारी जो रासायनिक समीकरण क्रिया थी, जैसे कि Mg+O2 अभी पढ़ा था आपने, Mg+O2 बना क्या जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही तो बनाता जाके। अब जो MgO बना है इसको संतुलन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें ना तो हम द्रव्यमान उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। तो ये आपका संतुलन करने की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो हम अपनी तरफ से ध्यान रखना, जब भी किसी रासायनिक समीकरण को संतुलन करें, जब भी किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो इसके जो सफिक्स में दिख रहे हैं, यहाँ पे वन होगा, इसमें भी वन होगा, इसमें भी, तो इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते आप। जितना भी संतुलन करेंगे उसके आगे वाले पार्ट में लगा के करेंगे, यानी जो कुछ भी संतुलन होगा आगे लगाएंगे, हम इसके संतुलन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लगा के संतुलन नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो ही इसका द्रव्यमान है, क्योंकि हमने बताया अभिक्रिया से पहले भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, अभिक्रिया के बाद में भी उसका द्रव्यमान उतना ही करेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम आपका कहता है ना किसी अभिक्रिया में उसका द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। संतुलन इसीलिए करना इसका आवश्यक होता है। तो इसमें संतुलन हम कर सकते हैं आराम से। उसके बाद संतुलित करने के निर्देशांक, जो समीकरण लिखने के निर्देशांक होते हैं वो कुछ निम्न प्रकार हैं, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पहला नियम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको लिखते समय कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे कि प्रथम अभिकारक लिखकर, पहले हम क्या करते थे, अभिकारक लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अभिकारक लिखते हैं, फिर तीर का निशान लगाते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना, जो भी उत्पाद बना उसको लिखते हैं। नंबर सेकंड अभिकारकों और उत्पादों की संख्या, अभिकारक और उत्पादों की संख्या, यदि एक से अधिक अभिकारक मिल जाएं, एक से अधिक अभिकारक मिल जाएं या एक से अधिक उत्पाद मिल जाए तो उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, मीन्स जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट। और नंबर थर्ड पॉइंट क्या होता है, नंबर थर्ड पॉइंट, जैसे कि कोई भी अभिक्रिया देख लो, जैसे हम ले लें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से हमने क्या किया, एक कार्बन लिया उत्पाद में, एक क्या लिया, सॉरी अभिकारक में एक कार्बन एक ऑक्सीजन।
अब 2 हैं तो इसके बीच में देखो प्लस का चिन्ह लगाया है। अब प्लस का चिन्ह लगाया उसके बाद हम क्या करेंगे, तीर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि पहले उत्पाद लिखते हैं फिर तीर का चिन्ह फिर अभिकारक। अभिकारक क्या बना जाके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर बना लेते हैं। उसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कैसे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना फिर आवश्यक है। अगर आपका रासायनिक समीकरण संतुलित है तो कोई बात नहीं, यहां देखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित है, एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है, ऑक्सीजन 2 है ऑक्सीजन 2 है, तो आपका रासायनिक समीकरण संतुलित है। अगर नहीं हो तो उसे पहले संतुलित करेंगे। नंबर 4था पॉइंट जो आता है वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी हमने बताया था जो भी आपका रासायनिक समीकरण होता है उसमें जो सूत्र दिए गए सूत्र को परिवर्तन नहीं कर सकते। जितना भी लगाना है वो हम आगे लगाएंगे, सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते जब भी आप किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हों। ठीक है, नंबर आपका 5वां पॉइंट, छोटे रासायनिक समीकरण को हल करने के लिए हम हिट एंड, छोटे जो रासायनिक समीकरण होते हैं जैसे ये वाला समीकरण है, छोटा रासायनिक समीकरण है, इसे हम हिट एंड विधि, जो भी हिट एंड ट्रायल विधि इसका नाम है, जिसे भी रासायनिक समीकरण है हिट एंड ट्रायल विधि से लिखते हैं उसे। और नंबर 6वां पॉइंट होता है, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अब रासायनिक अभिक्रिया उसको प्रोडक्ट को बताने के लिए कौन सी गैस है, गैस के लिए G, लिक्विड यानी द्रव है तो उसके लिए L, जलीय विलयन है, जलीय विलयन के लिए आता है एक्वस AQ, गैस के लिए आता है आपका G, और आपका लिक्विड यानी जल के लिए आ जाएगा लिक्विड। ठीक है, जो भी द्रव होगा, जितना भी द्रव होगा आपके पास उसके लिए क्या आएगा लिक्विड, और आपका जो जलीय विलयन होता है उसके लिए लगाते हैं हम एक्वस। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि इसमें देखो अभिक्रिया में कैसे कैसे आया है। जैसे क्या किया हमने, CaO कार्बन ऑक्साइड, यानी जो आपका चूना होता है कार्बन ऑक्साइड, ये आपका चूना देखा होगा आपने, ठोस होता है तो यह आ जाएगा सॉलिड। ठोस के लिए सॉलिड लगाते हैं, जितने भी आपके ठोस पदार्थ हैं उनके क्या लगाएंगे सॉलिड। और उसके बाद जब हम इससे जल से अभिक्रिया कराते हैं तो जल क्या है, एक द्रव लिक्विड। अभिक्रिया कराने के पश्चात क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइज, CaOHO का होल ट्वाइज, जो कि आपका बुझा हुआ चूना जल के साथ, चूने ने जल के साथ क्रिया कर ली, चूने ने जल के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, बुझा हुआ चूना। ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखेंगे जलीय विलयन मिल चुका, ठोस और जल दोनों मिलकर एक जलीय विलयन बना लिया, तो जलीय विलयन के लिए आता है एक्वस। इसको संतुलन कर लें, Ca देखेंगे Ca सिंगल है, O एक O ये है, O एक O ये है, तो O 2 हो गए, H 2 हैं तो संतुलित है। समझ में आ गया। अगर आपका 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है दोनों दिशाओं में समान प्रकार से हो, दोनों दिशाओं में समान प्रकार से। इधर रासायनिक अभिक्रिया, इधर रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम क्या करें, NaCl जब इसको लेंगे हम, जब NaCl को लेंगे
और जल में, जब जल में NaCl, NaCl अलग अलग है, जिसको जो मिलाया जाता है तो क्या बनता है NaCl। जब ये टूटता है तो किसमें बन जाता है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग, Na धनायन Cl ऋणायन। Na और Cl दोनों मिलकर NaCl बनाते हैं। जब इसे तोड़ते हैं NaCl को तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। तो ये जब दोनों तरफ एक ही जैसी अभिक्रिया हो तो उसे इस तीर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देशांक थे, क्रम से हमने पढ़ लिए। एक बार फिर देख लें क्या होता है। पहले जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक लिखते हैं, फिर हम तीर का निशान लगाएंगे, फिर उत्पाद लिखाएंगे। एक से अधिक ज़्यादा अभिकारक होंगे तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, जोड़ का चिन्ह आएगा। फिर हम उसको क्या करते हैं, नंबर 3 पॉइंट में बताया था आपको, उसको संतुलित देखते हैं, संतुलित है या नहीं है। नहीं है तो उसे हम संतुलित करते हैं, और संतुलित करते हैं तो ध्यान रखना संतुलित करते समय जो भी उनके सूत्र हैं, सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते, जितना भी मान आएगा आगे आएगा, ठीक है। और नंबर आपका 5वां पॉइंट बताया था, जो हमारे छोटे छोटे समीकरण होते हैं उसे हम हिट एंड ट्रायल विधि से सॉल्व करते हैं। और नंबर 7वां आपका था, क्या था, सॉरी 6वां क्या था, अगर सॉलिड है यानी ठोस है आपका कोई भी पदार्थ उसके लिए S, गैस है तो उसके लिए G, अगर आपका द्रव है उसके लिए L, और अगर जलीय विलयन है तो उसके लिए एक्वस लगा देते हैं उसके सामने। नंबर 7वां पॉइंट क्या होता है, अगर दोनों तरफ एक ही जैसी अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर साम्य स्थिरांक बोला जाता है, इसे साम्य स्थिरांक बोला जाता है, उसका चिन्ह लगाते हैं। समीकरण को लिखने के निर्देशांक अच्छे से समझ में आ गए, सब कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी वाइज है, अच्छे से देख लें, अच्छे से कवर करें। जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे फिर पीछे बैक होके जाएं, फिर समझें उसे, लेकिन क्लियर टॉपिक करें, क्योंकि जब तक आपको रासायनिक समीकरण निकले का निर्देश नहीं पता होगा तो आप केमिस्ट्री को हिला नहीं सकते। तो